नमस्कार। रामायण का अर्थ है राम का मार्ग। रामायण के प्रणेता आदि कवि वाल्मीकि राम का मार्ग इस महाकाव्य में दिखा रहे हैं। वे ये चाहते हैं कि सब लोग राम के मार्ग पर, राम के दिखाए हुए मार्ग पर चलें। राम का जीवन एक सतत यात्रा है। इस यात्रा में कई लोगों से उनकी भेंट होती है। शबरी है, बाली है, सुग्रीव है, अंगद है, रावण से भी उनकी मुठभेड़ होती है। कुछ पात्र राम कथा के ऐसे हैं जो राम की जीवन यात्रा में उनके सहयात्री बनकर साथ चलते हैं, निरंतर उनके साथ बने रहते हैं। लक्ष्मण है, हनुमान है, सीता भी हैं। जब तक कि उनका अपहरण नहीं होता तब तक साथ हैं, या उनका वनवास नहीं हो जाता तब तक फिर साथ हैं। कुछ पात्र ऐसे हैं जो कुछ दूर उनके साथ चलते हैं, जैसे निषाद राजगुह हैं। और कुछ पात्र थोड़े समय के लिए मिलते हैं, किसी पड़ाव पर जब वो रुकते हैं, जैसे शबरी है। कुछ पात्र दूसरी तरह के भी हैं राम की जीवन यात्रा में, जो उनकी इस यात्रा में अवरोध की तरह आते हैं। और कुछ पात्र ऐसे भी हैं जो उनकी जीवन यात्रा में तो नहीं है, उनकी जीवन यात्रा का जो राजमार्ग है उसके आसपास किन्हीं पगडंडियों पर वे हैं, या उसके पहले किसी मार्ग पर वे चल चुके हैं। तो ऐसे दो पात्रों का जिक्र आज की चर्चा में करेंगे। पहले तो परशुराम हैं। वो एक ऐसे पात्र हैं जो राम की यात्रा में एक अवरोध की तरह सामने आते हैं। हस्तक्षेप परशुराम का आना राम कथा में एक प्रकार से है। दूसरे एक पात्र सहस्रार्जुन अर्जुन हैं। कार्तवीर्य अर्जुन भी उनका नाम है। वे राम के जीवन में कहीं नहीं आते, राम कथा में सीधे उनका कहीं अवतरण नहीं होता, लेकिन परशुराम से उनका संबंध है और राम के पहले वो कभी हो चुके हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उनका संबंध राम कथा से है, क्योंकि उनका उल्लेख फिर किया जाता है राम कथा में। इन दोनों पात्रों के माध्यम से मैं राम कथा में उनकी भूमिका की चर्चा के साथ साथ भारतीय समाज और उसकी व्यवस्था पर जो कुछ प्रश्न मेरे मन में हैं उनको भी यहाँ रखूंगा। वे प्रश्न असुविधाजनक हो सकते हैं, बेचैनी उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं, लेकिन राम कथा और परशुराम जिस तरह से उसमें आते हैं, वो बाद में उनका जिस तरह से राम कथा में चित्रण किया जाता है, उसको लेकर के ये प्रश्न बनते हैं और उन पर विचार होना चाहिए। मैं पहले केवल वाल्मीकि रामायण में जैसा परशुराम का प्रसंग है उस पर बात करूंगा। शिव के धनुष का भंग हो चुका, सीता स्वयंवर हुआ, चारों भाइयों का, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का, जनक और कुशध्वज की कन्याओं से विवाह हो चुका। सब कुछ अत्यंत धूमधाम से सानंद संपन्न हुआ और दशरथ चल पड़े विदा लेकर जनक से, मिथिला से चल पड़े वे अयोध्या की ओर। और जब वो चल पड़े हैं तब मार्ग में परशुराम आ धमकते हैं, वे आ जाते हैं। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण के बड़ौदा संस्करण में, जो कि समीक्षित पाठ वाला संस्करण है, उसके बालकांड के अध्याय 73 से 75 तक 3 अध्यायों में वर्णित है। गीता प्रेस गोरखपुर का जो संस्करण है उसमें बालकांड के अध्याय 74 से 76 तक यह वर्णित है। एक कांड का, एक सर्ग का दोनों में अंतर है। स्वाभाविक है, क्योंकि गीता प्रेस के संस्करण में कुछ अतिरिक्त अंश अधिक हैं और एक सर्ग बढ़ गया है, एक अध्याय बढ़ गया है। वाल्मीकि रामायण में जिस तरह से यह प्रसंग वर्णित है, यह एक चलते रास्ते छोटी सी घटना हो गई,
इस रूप में ही वर्णित है। वाल्मीकि इसी रूप में इसको दिखाना भी चाहते हैं। वह इसको किसी तरह का कोई तूल देना ही नहीं चाहते। राम के जीवन में परशुराम आए, उनका कोई महत्व ही वहां नहीं है। जिस तरह से राम उनसे बात करते हैं और जिस तरह से सिर झुकाए लज्जित परशुराम चले जाते हैं, रास्ते में मिले थे, रास्ते से लौट भी गए, इसी रूप में वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग को समझा जाना चाहिए। बाद में उसको जिस तरह से ब्लोअप किया गया है, उसको एक तरह से विस्तारित किया गया है और परशुराम के चरित्र का भी बड़ा महिमा मंडन फिर किया गया है। वाल्मीकि रामायण में वो नहीं है और मैं आग्रह करता हूं कि उसी रूप में समझा जाना चाहिए राम कथा को, जो मूल कथा है। मूल कथा यह है कि दशरथ प्रस्थान कर चुके हैं मिथिला से अयोध्या की ओर और परयात्रा लौट रही है। प्रसन्न है सभी लोग, लेकिन अपशकुन होने लगते हैं सहसा मार्ग में। और अपशकुनों का वर्णन है, घोर अपशकुन होते हैं। दशरथ थोड़ा घबरा जाते हैं, वशिष्ठ से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। भयंकर आंधी चल रही है, अंधेरा छा रहा है, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। और वाल्मीकि कहते हैं कि केवल मुनि वशिष्ठ, राजा दशरथ और चारों उनके पुत्र ये होशवास में बने रहते हैं। बाकी ऐसा कुछ अंधड़ वहां पर उत्पन्न होता है कि बाकी लोग अपना होशवास भी खो देते हैं। वशिष्ठ बताते हैं कि ये सब अपशकुन है, कोई अमांगलिक घटना घटने वाली है। तभी परशुराम आ जाते हैं और भयावह रूप उनका चित्रित है। कैलासमिव दुर्धर्षम कालाग्निमिव दुस्सहम ज्वलंतमिव तेजोभिर दुर्निरीक्षम पृथक जनैः। कैलाश पर्वत की तरह दुराधर्ष वो थे, कालाग्नि की तरह जाज्वल्यमान थे, अपने तेज से चल रहे थे। सामान्य लोग उनसे आंख नहीं मिला सकते थे, उनकी तरफ ताक नहीं सकते थे। वशिष्ठ आदि मुनि, अन्य मुनि भी साथ में हैं। वे सब आपस में तर्क करते हैं कि पिता के वध का क्रोध अभी भी क्या इनके मन में उसी तरह भरा हुआ है कि फिर से क्षत्रियों का संहार करने के लिए यहाँ आ पहुंचे हैं। फिर अर्घ्य दिया जाता है, परशुराम का सत्कार किया जाता है। परशुराम ऋषियों के द्वारा अर्घ्य दिया जा रहा है, इसलिए उसको स्वीकार करते हैं और राम से कहते हैं, राम से कहना आरंभ करते हैं। यहाँ पर 73वां अध्याय समाप्त हो जाता है। 74वें अध्याय में परशुराम राम से क्या कहते हैं, उनके संवाद के साथ यह अध्याय आरंभ होता है। परशुराम कहते हैं कि यह दशरथ पुत्र वीर राम, मैंने तुम्हारे पराक्रम के विषय में बहुत सुना। तुमने शिव के धनुष को तोड़ दिया, तुमने ये बड़ा अद्भुत और अचिंत्य कार्य कर डाला। अब मैं एक और धनुष लेकर के आया हूं। यह जामदग्नि धनुष है। जमदग्नि के परिवार में यह धनुष रहा है। यद्यपि वैष्णव धनुष है। इस पर तुम शरसंधान करके दिखाओ। इस पर तुम डोरी चढ़ा करके शरसंधान करके दिखा दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम सच्चे वीर हो। तब मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा, अन्यथा तो तुम इस लायक हो नहीं, क्योंकि विश्वास नहीं है कि शिव का धनुष तुमने तोड़ दिया है। परशुराम ने आंखों से तो नहीं देखा। कुल मिलाकर के बात यह कि परशुराम के मन में यह अहम है कि त्रिलोकी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और वीर मैं हूं, और शिव के धनुष को जो तोड़ देगा वह हो सकता है कि मेरी बराबरी का वीर हो, मेरा प्रतिद्वंदी पैदा हो गया हो, तो मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहना चाहिए। ये कहीं नहीं कहा गया वाल्मीकि रामायण में कि परशुराम इसलिए बहुत नाराज हैं कि राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया, उनके गुरु का धनुष तोड़ दिया और अपमान उनका हो गया। ये कोई अपमान की बात नहीं है। ये राजा जनक ने शर्त रखी थी कि जो इस पर डोरी चढ़ा देगा उससे सीता का विवाह होगा। राम धनुष पर डोरी चढ़ा रहे थे, वो टूट गया उसमें झुकाने के समय। तो इतना तो परशुराम समझ रहे हैं कि टूट गया है तो इसमें मेरे गुरु का अपमान हुआ और इसलिए मैं कुपित हूं, इसकी जरूरत नहीं। मेरा प्रतिद्वंदी पैदा हो गया है। संसार में अभी तक कोई सिर उठा करके मुझसे आंख मिलाने का साहस नहीं कर पाता था, मेरे जैसा कोई वीर नहीं था, और ये परशुराम कोई पैदा हो चुका है। राम कोई पैदा हो चुका है। तो यह परशुराम वहां चुनौती देते हुए कहते हैं
उनकी बात सुनकर के दशरथ का तो मुंह सूख जाता है। वे घबराते हैं और विनती करते हुए परशुराम से कहते हैं कि आपने तो सब अपना क्रोध निकाल दिया है, आपका क्रोध क्षत्रियों के प्रति जितना था वो कब का शांत हो चुका। और राम है, ये बच्चा है, इसको क्षमा कीजिए, आप क्यों मेरा सर्वनाश करना चाहते हैं, यह मेरा सर्वस्व है। परशुराम सुनते ही नहीं है, उनकी बात अनसुनी कर देते हैं। वो सीधे राम, उनकी चिंता बस यह है कि राम को मैं जरा देख लूं। तो राम को बताते हैं कि देखो ये है दूसरा धनुष। उसका थोड़ा सा इतिहास भी बताते हैं कि ये धनुष देवताओं ने विष्णु को दिया था। एक बार विष्णु और शिव में युद्ध हुआ, युद्ध होने लगा, हुआ नहीं, वो दोनों अपने अपने धनुष पर शर संधान करने के लिए तत्पर होकर के आमने सामने हो गए। तब देवताओं ने प्रार्थना की और अनुनय विनय करके दोनों इन देवों के बीच के महायुद्ध को उन्होंने टाला। तब विष्णु ने अपना धनुष भृगुवंश के ऋषि ऋचिक को दे दिया। ऋचिक का उल्लेख हम आगे करेंगे क्योंकि इनका संबंध फिर इस कथा से जुड़ता है। और तब से ये हमारे परिवार में है विष्णु का धनुष। और शिव ने अपना धनुष दे दिया जनक वंश के राजाओं के यहाँ, तो उनके परिवार में यह धनुष था। और ये दो धनुष हैं जो संसार में सर्वश्रेष्ठ आयुध हैं। एक को तुमने तोड़ दिया है, दूसरा है। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने महावीर हो। इस धनुष पर तुम शरसंधान करके बताओ तो मैं मान लूंगा। इसके बाद फिर मैं सोचूंगा कि हाँ तुम मेरे साथ द्वंद्व युद्ध के योग्य हो, तब मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा, ऐसी कृपा मैं तुम्हारे ऊपर करूंगा। नहीं तो फिर ठीक है, मामूली है, अब वीरों से मैं नहीं युद्ध करता हूं, ऐसा कुछ उनका आशय है। यहाँ 74वां अध्याय समाप्त हो जाता है। इन दोनों अध्यायों में, जो कि विस्तृत वर्णन के अध्याय हैं, राम एकदम चुप रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। राम वैसे भी स्वल्पभाषी हैं, अल्पभाषी हैं, लेकिन निर्भय हैं, कोई चिंता की रेखा उनके मुंह पर नहीं है और मुंह नहीं खोलते। इसका एक विशेष कारण तो यह है कि वशिष्ठ गुरु उनके हैं उपस्थित, पिता सामने हैं, तो अपनी तरफ से क्यों बोले। लेकिन जब परशुराम सीधे उन्हीं को संबोधित करते हैं, चुनौती देते हैं, तो राम बोलते हैं। बहुत थोड़ा सा बोलते हैं, लेकिन जितना बोलते हैं वो राम के अनुरूप है। और परशुराम को बहुत तीखी चुनौती भी वो देते हैं, प्रत्युपदेश, प्रत्याख्यान उनका करते हैं। राम कहते हैं कि हे भार्गव, मैंने बहुत सुना तुम्हारे विषय में, तुमने बड़े बड़े कार्य किए होंगे, तुम मुझे जो वीर्यहीन और अशक्त समझ रहे हो, तो तुम मेरा पराक्रम भी अब देख लो। यह कहकर क्रोध राम को हुआ, ये वाल्मीकि कहते हैं। बहुत कम स्थानों पर राम को क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो देवता भी उनके सामने थर्राते हैं, ये भी वाल्मीकि कहते हैं। रावण के लिए क्रोध आता है, परशुराम के लिए यहाँ क्रोध आता है, क्योंकि अनुचित बात कर रहे हैं और कुछ मूर्खतापूर्ण बात तो कर ही रहे हैं। तो उन्होंने ले लिया वैष्णव धनुष, उस पर डोरी चढ़ा दी, सब बाण रखा। उन्होंने अब कहा कि लो, अब मैं कहाँ इसको छोड़ दूं, बताओ। तब परशुराम घबराते हैं और राम समझ जाते हैं कि अब तो ये घबरा गया। तब राम ने कहा कि तुम ब्राह्मण हो, इसलिए पूज्य हो, और विश्वामित्र ऋषि के साथ, जो मेरे गुरु हैं, उनके साथ तुम्हारा संबंध है, इसलिए मैं तुम्हारा प्राण हरण करने वाला बाण नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हारी गति को मैं नष्ट कर देता हूं। ऐसा कुछ बाण छोड़ूंगा कि ये जो तुम हर कहीं चले जाते हो, धमकते हो, क्योंकि महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, वहीं उनको भनक लगी कि शिव का धनुष तोड़ दिया है किसी ने, तो वहां से तुरंत वो आ गए, उपस्थित हो गए। वाल्मीकि रामायण में इतना तो विलंब हुआ कि सब विवाह आदि अच्छी तरह संपन्न हो गया और चल पड़े, रास्ते में ये मिले। बाकी जो रामायण है उनमें तो वो धनुष तोड़ते ही वहां आ जाते हैं और बड़ा कोहराम मचा देते हैं, सब घबराते हैं। सब मिथिला के प्रजाजन, मिथिला के राजा, राजकुमारियां सारी, वो सब वाल्मीकि रामायण में नहीं है, क्योंकि परशुराम को इतना कुछ उनका स्थान, अवसर, महत्व देने का कोई
वाल्मीकि का आशय कहीं पर है ही नहीं। लेकिन जब राम ऐसा कह रहे थे, धनुष पर बाण चढ़ा करके उनसे पूछ रहे थे कि बता इसको कहाँ छोड़ दूं, मैं तुम्हारी गति तो नष्ट कर ही देता हूं। तब आकाश में ब्रह्मा और देवता और ब्रह्मर्षि ऋषि लोग कौतुक से देखने के लिए उपस्थित हो गए थे। परशुराम निर्वीर्य होकर के ताकते रह गए, पहले तो हतप्रभ होकर के। फिर उन्होंने राम से विनय किया कि मेरी गति मत नष्ट करो, क्योंकि मुझे तपस्या करने के लिए फिर महेंद्र पर्वत पर जाना होगा। तो मैंने जो तपोबल से तीनों लोक अर्जित किए हैं उनको नष्ट कर दो। तीनों लोकों जो मैंने अर्जित किए हैं उनको नष्ट कर दो। इससे आशा यह है कि त्रिलोकी के विजय के रूप में मेरी जो महिमा है वह नष्ट हो जाएगी। त्रिलोकी पर जो विजय मैंने प्राप्त की है वो त्रिलोक मेरे हस्तगत नहीं रहा। ये तुम कर सकते हो। अब मैं समझ गया कि तुम साक्षात मधुसूदन विष्णु हो, तो मेरा सारा महात्म्य अस्त हो जाए। आज से त्रिलोक विजयी में हूं, यह सब समाप्त हो जाए। मेरे महात्म्य की कथा इतना चाहो तो कर दो, बाकी मुझे चलने फिरने लायक तो रहने ही दो, गति तो मेरी रहने ही दो, जो मुझे वरदान है कि कहीं भी मैं जा सकता हूं। इतना ही प्रसंग है। इतना कह के वो राम ने कहा ठीक है, और वो चल दिए। कुल इतना ही प्रसंग है, जो अगर समय का नाप करने लगे कुछ आधुनिक दृष्टि से तो 15, 20, 25 मिनट में अधिक से अधिक हो जाता है खत्म। उतना नहीं है कि घंटों बहस वाद विवाद होगा। इतना ही वाल्मीकि रामायण में जगह थी परशुराम की, इतने के ही योग्य वे थे। और इसमें एक बात ध्यान में देने की है, जैसा मैंने कहा कि एक तो परशुराम का जो पराभव हुआ, पराभव तो उनका हुआ, उसमें महिमा उनकी ध्वस्त कर दी गई। और यह जो उनकी ख्याति थी कि त्रिलोक विजयी हैं, उनके जैसा कोई वीर नहीं, उस यश का अंत हुआ। आभा मंडल उनका समाप्त हुआ। और दूसरी बात जो मैं कह चुका हूं कि ये कोई विषय ही नहीं है कि शिव का धनुष तोड़ करके घोर अपमान कर दिया मेरे गुरु का उसने। ये कहीं बात ही नहीं करते परशुराम। वो तो यही कहते हैं कि शिव का धनुष तोड़ करके, मुझे शंका है कि तुमने ही तोड़ा है या नहीं, ऐसा कुछ मन में उनके है। तो अगर तोड़ा है सच में तो तुम महावीर हो, फिर तुम मेरे सामने, तुमको नहीं रहना चाहिए। मैं जब तक हूं तो मेरे जैसा वीर, तो फिर मैं द्वंद्व युद्ध तुमसे करूंगा। कुल इतनी बात है। ये जो सारा आशय है परशुराम के चरित्र का वाल्मीकि में, वह सब अन्य रामायणों में समाप्त कर दिया गया। वाल्मीकि के अभिप्राय समाप्त कर दिए गए। कुल इतना ही था परशुराम का, और इससे ज्यादा उनको जरूरत नहीं थी देने की। राम के चरित्र में, ये रामायण का कथा है राम की। इसमें जितनी जगह है उतनी ही रहने देना चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या कि परशुराम को 4वीं 5वीं शताब्दी के बाद जिस गर्त में वो थे वहां से निकाला गया, महिमा मंडन उनका किया गया। वो ये क्यों किया गया, मुझे इसका कारण यही समझ में आता है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के परस्पर द्वंद्व में ब्राह्मणों की उद्दीप्त तेजस्विता और प्रतिशोध भावना के प्रबल प्रतीक के रूप में परशुराम को स्थापित करने की जरूरत थी, इसलिए ऐसा किया गया। और यह जरूरत इसलिए पड़ी कि कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्त्रार्जुन, उनके महात्म्य का अंत किया जाए। उनका महात्म्य इसको चुनौती देने वाला था, ब्राह्मणत्व को, ब्राह्मणत्व के दर्प को, तेजस्विता को। इसलिए एक कथानक बनाया गया कि परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया था। और कार्तवीर्य अर्जुन महान पराक्रमी थे, तो उससे बड़े पराक्रमी हमारा एक ब्राह्मण, हमारा एक ऋषि है। इस रूप में परशुराम की एक छवि निर्मित की गई। इस रूप में फिर रामायण में उनका अवतरण पुनराविष्कार के साथ कराया गया, बहुत महिमा मंडन के साथ कराया गया। ये जहां तक मैं समझता हूं ये प्रक्रिया बाद में होती है, 4वीं 5वीं शताब्दी के बाद। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि महाभारत में भी रामोपाख्यान है। वाल्मीकि रामायण पर आधारित राम की कथा वन पर्व में मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को पूरी सुनाते हैं, आद्यंत संक्षेप में सुनाते हैं।
उसमें तो वो परशुराम का नाम ही नहीं लेते, परशुराम के लिए उसमें कोई जगह ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण के बाद सबसे प्राचीन आख्यान रामायण का महाभारत में है, वहां उनके लिए कोई जगह ही नहीं है राम कथा में। उसके बाद जो प्राचीन आख्यान है रामायण का, राम कथा का, वो कालिदास के रघुवंश में है। कालिदास के रघुवंश में पूरा परशुराम प्रसंग ठीक वाल्मीकि ने जैसा बताया हूबहू वैसा ही है। कालिदास ने बिल्कुल जरूरत ही नहीं समझी कि उसमें कुछ जोड़ें, बहुत सुंदर बना करके उसको प्रस्तुत करते हैं और कुछ संक्षेप में तो बताते ही हैं। तो वाल्मीकि रामायण का प्रसंग अगर बड़ा रेखाचित्र है किसी भित्ति पर बना हुआ, तो कालिदास उसकी सारी डिजाइन लेकर के, उसका सारा खाका लेकर के मिनिएचर पेंटिंग उसकी करते हैं। तो रंगों का बढ़िया भराव उसमें, कल्पनाएं बहुत सुंदर, रस भाव सब उसमें बहुत अच्छे। उसके अतिरिक्त उसमें अपनी तरफ से कुछ नया नहीं जोड़ते वो, अलंकारों की छटा, वर्णनों की सुंदरता के अतिरिक्त, क्योंकि कालिदास समझते हैं कि जो वाल्मीकि ने कह दिया उसमें कुछ जोड़ने की यहाँ कहीं भी जरूरत है ही नहीं। नए प्रसंग तो वो लाते हैं, बहुत सुंदर लाते हैं, जहाँ कभी कल्पना उनकी उड़ान भरती है। तो पुष्पक विमान से जो सारी धरती का वर्णन है अद्भुत है। कालिदास उसके प्रवर्तक कवि हैं। उसके बाद तो कई लोगों ने अनुकरण उनका किया कि विमान से धरती कैसी दिखती है, उसका वर्णन कालिदास के अनुकरण पर करते हैं कवि। लेकिन रघुवंश में पूरी कथा राम की जो कहते हैं, वो जहां उनको लगता है कि वाल्मीकि ने जो कह दिया उसमें एक रत्ती भर भी गुंजाइश ही नहीं है कि कुछ हेरा फेरी की जाए, तो नहीं करते हैं। और उसी तरह से पूरे प्रसंग का वो निर्वाह करते हैं। केवल ये जरूर वो कहते हैं कि परशुराम वो हैं जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया था, और ऋषि के रूप में उनकी छवि अंकित करते हैं। ऋषि भी है और क्षात्र तेज की दुराधर्षता के कारण भयावह भी वो हैं। पितृमंशम उपवीत लक्षणम मातृकम च धनुरूर्जितम ददत् यह ससोम एव घर्म दीधिति सद्विजिव एव चंदन द्रुमा। बहुत सुंदर कल्पना की है। पिता उनके जमदग्नि शांत प्रकृति के ऋषि थे, तो यज्ञोपवीत है परशुराम के कंधे पर, तो पिता का अंश उपवीत के रूप में एक शांत ऋषि का जो होना चाहिए वो बारीक सा अंश यज्ञोपवीत के रूप में उनके ऊपर है। और मातृकम च धनुरूर्जितम ददत्, माता रेणुका चूंकि उनकी क्षत्रियाणी थी, तो धनुष वो जो क्षत्रियाणी से संस्कार मिले हैं उनके रूप में वो हाथ में लिए हुए। तो ससोम एव घर्म दीदिति, चंद्रमा के साथ, चंद्रमा को साथ लेकर के जैसे सूर्य चला आ रहा हो। और सद्विजिव इव चंदन द्रुमा, जैसे कि चंदन का पेड़ सांपों से लिपटा हुआ हो, इस तरह से वो दिखाई दे रहे थे। ये न रोष पुरुषात्मन पितु शासने स्थिति भिदोपि तस्तुषा पेपमान जननी शिरश्चिदा प्रागजीयत घृणा ततो मही। जिन परशुराम ने रोष से पुरुष आत्मा वाले अपने पिता की आज्ञा में स्थित रहकर कांपती हुई अपनी माता का मस्तक काट डाला था, यह आख्यान कालिदास को विदित है। अपनी माता का सिर उन्होंने काट डाला था। पिता ने कहा कि मार डालो काटो इसका मस्तक, तो उन्होंने काट दिया। बाकी भाइयों ने मना कर दिया था। परशुराम के और भी भाई थे। पहले उन्होंने बड़े भाइयों से कहा कि तुम्हारी माता व्यभिचारिणी है, इसको मार डालो, इसको काटो इसका माथा। तो उन्होंने मना कर दिया एक एक करके कि हम ये काम नहीं करेंगे। परशुराम ने कहा कि हाँ मैं कर दूंगा। तो वे ही परशुराम हैं, ऐसे दुराधर्ष। वो कांप रही थी, वो डर के मारे। जननी, माता, जननी शब्द का प्रयोग किया है, जिसने जन्म दिया है अपनी कोख से, ये वो परशुराम है जिन्होंने ये विचार नहीं किया कि माता का स्थान बड़ा है पिता से। सारे धर्मशास्त्रों में कहा गया कि माता सबसे बड़ी होती है, गुरुओं में सबसे बड़ी गुरु होती है, पिता से बड़ी होती है माता। कुछ विचार कर लेते जैसा बाकी भाइयों ने किया था, वो नहीं किया उन्होंने। ये सब प्रश्न है। और परशुराम की महिमा जब गाई जाने लगी तो इसको बड़े गौरव के साथ बखान किया गया कि उन्होंने अपनी माँ का सिर कैसे बिना विचारे बेहिचक के काट दिया था। वो ठीक है, वो फिर से पुनरुज्जीवित की गई। वो सब तो कथाएं बनाई ही जाती हैं जब मिथक बनते हैं तो। लेकिन ये अपनी माता का वध उन्होंने किया,
21 बार क्षत्रियों का संहार सारी धरती से उन्होंने किया। ये कथाएं प्रचलित थी, रामायण जब लिखी गई उस समय भी ये कथाएं आ चुकी थी इस रूप में। इनके आधार पर परशुराम के चरित्र को खड़ा किया गया और उनका महिमा मंडन किया गया। तो क्यों किया गया, इसका एक कारण यही समझ में आता है कि क्षात्र दर्प का ध्वंस करने के लिए 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त काल है, बड़े बड़े क्षत्रिय प्रतापी राजा हैं, चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हो रहे हैं, और उसके बाद भी यशोवर्मा है, 7वीं शताब्दी तक हर्षवर्धन है। तो 4वीं से 7वीं शताब्दी तक का जो काल है ये भारतीय क्षत्रियत्व के प्रकर्ष का काल है और ये भारत की तेजस्विता का भी काल है। इसीलिए तो ब्राह्मणों को लगता है कि क्षत्रिय कदाचित हमसे ऊपर उठ रहे हैं, हमारी कम सुनवाई होती है, तो एक ऐसे चरित्र की सृष्टि करते हैं, उसके सामने थोड़ा बौने दिखे। वो सृष्टि इसलिए वो इस दृष्टि से करते हैं कि सबसे बड़ा वीर उनमें कार्तवीर्य अर्जुन है, जिसने रावण को भी पराजित कर दिया था। तो उसको परशुराम ने मार डाला। ये कथानक नहीं है, मूल कथा में ये है नहीं। परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया था। ये महाभारत में जो परशुराम की कथा है उसमें नहीं है, पुराणों में बाद में जोड़ा गया। आचार्य गयाचरण त्रिपाठी जो विश्रुत विद्वान है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वेद और संस्कृत साहित्य के पंडित हैं, उनका एक शोध पत्र है द वर्शिप ऑफ कार्तवीर्य अर्जुन ऑन द डीइफिकेशन ऑफ रॉयल पर्सनेज इन इंडिया। ये शोध पत्र उनका रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के जर्नल में अंक संख्या 1 1979 में प्रकाशित हुआ था। और शोध पत्र कैसे लिखा जाना चाहिए, कितने गहन अध्ययन के पश्चात, ये हमारे युवा विद्वानों को अगर देखना हो तो उनको ये शोध पत्र पढ़ना चाहिए। ये इंटरनेट पर भी मिल सकता है, क्योंकि ये बड़ा जर्नल है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का, और उसके जर्नल के पुराने अंक मिल सकते हैं। आचार्य गयाचरण त्रिपाठी इस शोध पत्र में ये बताते हैं कि है वंशी राजा बहुत प्रतापी राजा हुए, महाभारत में पुराणों में उनका वर्णन है। उसी वंश में कार्तवीर्य अर्जुन हुए, कृतवीर्य के पुत्र थे, इसलिए कार्तवीर्य, और सहस्त्र भुजाएं उनकी थीं ऐसा कहा गया, तो सहस्त्रार्जुन नाम से भी विख्यात थे। और कलचुरी वंश भी है वंश से ही निकला बाद में। कलचुरी वंश तो इतिहास में प्रसिद्ध है वंश भी इतिहास में प्रसिद्ध है। आधुनिक इतिहास के जो आधुनिक विद्वान है वो भी इन दोनों वंशों को जानते हैं। पुराणों में ये दोनों वंश खूब वर्णित है। तो महाभारत में आदि पर्व में कहा गया है कि ये माहिष्मती में राज्य करते थे है वंशीय राजा। जबलपुर के पास खरगोन है, माहिष्मती महेश्वर नगर वहाँ है, तीर्थ स्थान है, बहुत सुंदर नगर है। वहाँ यह माहिष्मती इनकी राजधानी थी। प्रतापी राजा थे है वंश के, और भृगुवंशी इनके पुरोहित थे। परशुराम जिस वंश में हुए और उनके प्रपितामह ऋचिक जिस वंश में हुए वो भृगुवंश था, भृगु ऋषि का। ये लोग उनके पुरोहित थे। कृतवीर्य ने और है वंशीय राजाओं ने अपने पुरोहितों को इतना धन दिया कि बहुत शक्तिशाली होते गए, और ये स्थिति आ गई कि भृगुवंशियों के पास ज्यादा संपदा थी और जिनके पुरोहित थे उन राजाओं के पास संपदा कम थी, क्योंकि वो तो खर्च कर रहे थे प्रजानुरंजन में और कार्य, अपने प्रजापालन के कार्यों में। जो भी राजकोष था उसको खर्च कर रहे थे, और इन्हीं लोगों को दान देते देते भी खर्च कर रहे थे अपने पुरोहितों को। तो कृतवीर्य ने बहुत इनको धन दिया था। कृतवीर्य के वंशजों को और कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन को लगा कि हमारे पास तो राजकोष रिक्त हो गया और सारी संपदा हमारे पुरोहितों के पास है, और अब हमको आवश्यकता है तो हमको मांग लेना चाहिए।
तो वो ऋचिक ऋषि जो रघुवंश के ऋषि थे उनके पास गए, ये महाभारत की कथा है, उनसे कहा कि आप कुछ संपदा हमको दे दीजिए, आपके पास बहुत अधिक संपदा है और हमको राज चलाने के लिए अब कुछ चाहिए। ऋचिक ऋषि ने मना किया कि हमारे पास कोई धन संपदा नहीं है, और उनको टका सा उत्तर दिया, वो चले गए। तब जितना धन उनके पास था उन्होंने उसको धरती में गाड़ दिया। ये बात है वंशियों को पता चल गई कि उन्होंने धरती में गाड़ दिया है अपना धन। तब वो अपनी सेना लेकर के आए और युद्ध हुआ, अनेक भृगुओं की हत्या कर दी गई। इनके पास भी धन संपदा थी तो कुछ सुरक्षा का प्रबंध इन्होंने भी किया ही होगा। आश्रमों में धन संपत्ति जब खूब हो जाती थी तो सुरक्षा की व्यवस्थाएं भी खूब चौकस की जाती थी। ये सब वर्णन मिलते ही हैं। भरद्वाज ऋषि का के आश्रम में तो ऐसा ऐश्वर्य था कि वो भरत की सेना का उन्होंने जो सत्कार किया है, सारा तामझाम करके, और सुंदरियां खूब उपलब्ध करा दी गई उनके आमोद प्रमोद के लिए, यह सब उन्होंने किया। तो ये सब व्यवस्थाएं तो हो ही सकती थी जब ऐश्वर्य है अपार। तो युद्ध हुआ, और चूंकि इनके पास तो सेना थी, राजा थे, तो युद्ध हुआ, उसमें अनेक भृगुओं की हत्या कर दी गई और धन छीन लिया गया। बचे खुचे जो प्रभु थे वो हिमालय की ओर भाग गए। ऋचिक ऋषि की पत्नी, जो कि परशुराम के प्रपितामह हैं, उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी, और जब हिमालय पर ये लोग जा करके चले गए, वहां इन्होंने अपने आश्रम बना लिए। तो ऋचिक ऋषि की संतान हुई और्व, और और्व को पता चला कि हम लोगों को इस तरह से खदेड़ दिया गया था माहिष्मती से, तो उन्होंने बदला लेने का संकल्प किया। तब से भृगुवंशियों और है वंशियों के बीच में युद्धों का सिलसिला चल पड़ा, और एक कुछ पीढ़ियों तक चला। ऐसा इस पूरी कथा से लगता है। बाकी कथा में फिर कुछ चौथी पांचवी शताब्दी के आसपास पुराणों में जो उसका उपोद्वलन किया जाता है, उपब्रह्मण किया जाता है, तो उससे लगता है कि परशुराम सीधे भिड़ गए कार्तवीर्य अर्जुन से। तो ऐसा मूल कथा में ऐसा नहीं हुआ। ये ऋचिक ऋषि के समय लड़ाई आरंभ हुई थी, उनको खदेड़ दिया गया था भृगुवंशियों को। उस समय वो हिमालय पर रह रहे थे। फिर औरव ने लड़ाई जारी रखी, वो भी नहीं उतने सफल हुए। तो उसके बाद और जो उनके वंश में हुए वो लड़ाई जारी रही। ये और इसी वंश में है वंश में सहस्रार्जुन हुए, जो कि परम प्रतापी थे। उनकी टक्कर का सारी धरती पर कोई वीर नहीं था। यह भी कथा महाभारत में अश्वमेधिक पर्व में मिलती है कि वो अपनी बराबरी का वीर्य ढूंढते हुए दक्षिण में समुद्र के किनारे तक जा पहुंचे। समुद्र से उन्होंने कहा कि भाई, मेरे बराबर का कोई वीर मिल नहीं रहा है जिससे मैं लड़ सकूं, तो तुम मुझसे लड़ो, क्योंकि तुम तो समुद्र हो। समुद्र ने हाथ जोड़ करके कहा कि हम नहीं लड़ सकते आपसे, और परशुराम आगे पैदा होंगे, वो आपसे लड़ेंगे। ऐसा कह करके उसने क्षमा मांगी कार्तवीर्य अर्जुन से। यह कथा है महाभारत में। दूसरी कथा जो प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, पुराणों में भी बहुत आती है, कि रावण को जब वरदान मिल गया कि कोई देव दानव गंधर्व किन्नर विद्याधर उस पर विजय नहीं पा सकेंगे, त्रिलोक विजयी वह होगा, नर और वानर को छोड़ करके सब पर विजय प्राप्त कर सकेगा। तो उसने फिर अपनी टक्कर के वीर ढूंढने के लिए सारी धरती पर भ्रमण करना शुरू किया। जब उसने स्वर्ग तक अपनी ध्वजा गाड़ दी, अपना झंडा गाड़ दिया, और कोई वीर नहीं मिला जो उसका सामना करता, तो वो ढूंढते ढूंढते माहिष्मती तक जा पहुंचा, नर्मदा के किनारे। और सहस्रार्जुन वहां अपनी सुंदरियों के साथ में, अंतपुर की रानियों के साथ में नर्मदा में विहार कर रहे थे। तो रावण ने कहा, भाई हमने सुना है कि सहस्रार्जुन बड़े प्रतापी वीर हैं, हमको उनसे युद्ध करना है। तो उसके मंत्री और रक्षक खड़े हुए थे, उन्होंने उसको रोका कि महाराज स्नान कर रहे हैं, तुम नहीं जा सकते। तो वहां थोड़ी बहुत मुठभेड़ शुरू हो गई, और ये वर्णन आता है महाभारत में कि रावण के जो मंत्री थे प्रहस्त आदि, वो उनके सहस्रार्जुन के रक्षकों को खा गए नरभक्षी होने के कारण। और रावण को लगा कि विलंब हो रहा है, तब तक मेरा संध्या वंदन का समय हो गया, तो मैं संध्या वंदन कर लूं। तो संध्या वंदन करने लगा, और उसके बाद सहस्रार्जुन को बताया गया कि
कोई वीर आया हुआ है आपको चुनौती देता हुआ, हमने उसको रोका कि आप स्नान कर रहे हैं नर्मदा में, तो उसने हमारे लोगों को मार डाला, उसके लोग खा गए हमारे लोगों को। तब सहस्त्रार्जुन पानी से बाहर निकले, उन्होंने अपना कवच आदि पहना और रावण के सामने जाके कहा कि भाई क्या बात है। तो रावण ने कहा कि हमको आपसे युद्ध करना है, हमारी बराबरी का कोई वीर हमको नहीं मिल रहा है। दोनों में युद्ध हुआ। सहस्त्रार्जुन ने बुरी तरह रावण को पराजित कर दिया, पराजित करके कैद करके अपने कारागार में डाल दिया। इसके बहुत ही रोचक वर्णन फिर बाद के संस्कृत कवियों ने किए हैं कि रावण की क्या दशा हुई सहस्त्रार्जुन के कारागार में, कि जो सहस्त्रार्जुन के दास दासियां थे वो कभी उसको नोच रहे हैं, कभी उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, कभी उससे काम करवा रहे हैं, और वो विवश होकर के चाकरी कर रहा है वहां सहस्त्रार्जुन के कारागार में। यह आनंद लेने के लिए संस्कृत की कवियों ने इस तरह की कल्पनाएं करते हुए वर्णन किए हैं। सत्य तो खैर इतना है ही कि सहस्त्रार्जुन ने रावण को हरा करके अपने कारागार में डाले रखा। फिर महाभारत में वर्णन आता है कि पुलस्त्य ऋषि को पता चला कि हमारे पोते को सहस्त्रार्जुन ने पराजित करके कारागार में डाल दिया है। तो वो पहुंचे सहस्त्रार्जुन से अनुरोध करने के लिए कि भाई मेरा पोता है, उससे थोड़ी अशिष्टता हो गई और उसको क्षमा करो, उसको छोड़ दो। तो सहस्त्रार्जुन ने कहा कि ऋषि हैं, अनुरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, और उसने रावण को सम्मान के सहित कारागार से विदा किया। रावण मुंह झुकाए लज्जित होकर के पानी पानी होकर के वहां से चला गया। ये कथा आती है। इस रूप में चूंकि सहस्त्रार्जुन की ख्याति है, वो क्षात्र शौर्य के, क्षात्र दर्प के प्रतीक हैं, जो निखिल भारत में एक ऐसे क्षत्रिय हुए जिनके सामने रावण भी ध्वस्त हो गया था। और ये क्षत्रिय ऊर्जा ये 4वीं से 7वीं शताब्दी तक सहस्त्रार्जुन के प्रतीक के रूप में चल रही है। तो एक दूसरा प्रतीक खड़ा किया जाता है, वो परशुराम की कथा प्रस्तुत की जाती है, कुछ बढ़ाई जाती है, कुछ उपब्रह्मण उसका होता है, कुछ गढ़ी जाती है, कुछ जोड़ा जाता है। महाभारत में यह है कि जब लड़ाई है 2री, 3री, 4थी पीढ़ी तक चल रही थी, तो परशुराम का रेणुका से जन्म हुआ, जमदग्नि हुए और के पुत्र, जमदग्नि से परशुराम का जन्म हुआ। परशुराम भी वहीं रहते थे और उस समय फिर सहस्त्रार्जुन आ गए वहां, और उनको पता चला कि कामधेनु है इनके पास, जमदग्नि के पास। तो उन्होंने कहा कि भाई कामधेनु हमको दे दो। कामधेनु होने का आशय यह है कि अपार संपदा आपके पास है। जिस ऋषि के पास कामधेनु है, संसार की सारी संपदा उसके पास है, क्योंकि कामधेनु से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो कामधेनु एक प्रतीक है कि विश्व की संपूर्ण संपदा आपके पास है, आपके पास कामधेनु, ऐसा मिथक की भाषा में कहा जाता है। तो वास्तविकता यह है कि सचमुच में कामधेनु नाम की कोई गाय हो ऐसा नहीं है। अपार संपदा जब आ गई है तो उनके पास कामधेनु है, ऐसा कहा जाता है। तो कामधेनु हमको दे दो, मतलब संपदा हमको दे दो, फिर हमको जरूरत है। तो जमदग्नि ने मना किया। कुछ युद्ध हुआ, उसमें सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि की हत्या कर दी। यह वर्णन महाभारत में नहीं है, यह भी पुराणों में आता है और ये बाद में जोड़ दिया गया है। कुछ मुठभेड़ हुई, उसमें फिर जमदग्नि का वध है वंश के क्षत्रियों ने कर दिया, ऐसा वर्णन आता है। आचार्य गयाचरण त्रिपाठी भी अपने शोध पत्र में यही बताते हैं। महाभारत में जितनी कथा है उसमें तो जमदग्नि का नाम ही नहीं है। बाद में कहा गया कि जमदग्नि का भी वध कर दिया गया। कुछ प्रभुवंशियों का फिर उसमें वध हुआ, जो युद्ध हुआ। परशुराम आए, उन्होंने देखा कि उनकी माता रेणुका रो रही है। तो बाद में जैसी कथा आती है, परशुराम ने फिर क्षत्रियों का अंत करने का प्रण किया। उन्होंने फिर सहस्त्रार्जुन का वध किया। यह भी बाद में कथा आती है। महाभारत में यह है कि उन्होंने 998 भुजाएं सहस्त्रार्जुन की काट दी। ब्रह्मा ने नहीं, दत्तात्रेय ने सहस्त्रार्जुन को वरदान दिया था। 3 वरदान उन्होंने दिए थे। उसमें एक वरदान यह था कि तुम्हारे सहस्त्र भुजाएं हो जाएंगी जब युद्ध का अवसर आएगा। उसका आशय यह था कि 1000 वीर तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो 998 भुजाएं परशुराम ने काट दी। इसका आशय यह है कि 998 क्षत्रिय वीर जो विशेष रूप से रक्षा करते थे सहस्त्रार्जुन की, उनको उन्होंने अंत कर दिया। और ये अकेले तो परशुराम ने नहीं ही किया होगा, रघुवंशियों के पास भी फिर
सेना थी, बल था, उसको लेकर के वे गए होंगे और युद्ध हुआ होगा। कल्पनाएं ये जो की जाती हैं कि वो उन्होंने अपना फरसा उठाया और 21 बार सारी धरती से क्षत्रियों का अंत उन्होंने एक फरसा चलाते चलाते कर दिया। ये तो ऐसी हास्यास्पद बात है कि सारी धरती के क्षत्रिय क्या घास फूस हैं कि आप उनकी हंसी से जैसे काटा जाता है उस तरह से आप काटते जा रहे हैं और वो खड़े हैं, वो कटते जा रहे हैं। ये जो मूल कथा है उसमें यही है कि सेना इनके पास भी है, लड़ाई ये भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन परशुराम का है, ये सत्य है। सैन्य संगठन की क्षमता उनकी है, वो इस तरह से पूरी सेना अपनी संगठित करते हैं कि विजयी वो होते हैं, व्यूह रचना उनकी है। इस रूप में वे त्रिलोक विजयी के रूप में ख्याति प्राप्त करते हैं बाद में। लेकिन जो पौराणिक आख्यान है वो जिस तरह से बनाए जाते हैं, इसीलिए दयानंद ने कहा कि बहुत गपोड़पंथी पुराणों में है। जिस तरह से कथाएं पुराणों में रची गई, बहुत महान बातें भी हैं और बहुत अद्भुत आख्यान है, बड़ी धरोहर है हमारी। लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो मूल कथा है, महाभारत में जो मूल कथा है, क्या आप उसको निरस्त कर देंगे, उसका आदर नहीं करेंगे? यही सवाल, इतना सवाल हमारा है। तो ये जो छवि गढ़ी गई परशुराम की, वो कार्तवीर्य अर्जुन की जो छवि थी एक विष्णु के अवतार के रूप में, उसके बरक्स परशुराम को फिर एक विष्णु का अवतार और ब्राह्मण जाति के शौर्य के प्रतीक के रूप में खड़ा करने के लिए गढ़ी गई। कार्तवीर्य अर्जुन की पूजा होने लग गई थी और करीब 100 पोथियां प्राचीन मिलती हैं, जैसा आचार्य गयाचरण त्रिपाठी जी बताते हैं अपने उस शोध पत्र में, कि कार्तवीर्य की पूजा के अनुष्ठान की विधि के लिए अलग अलग राजाओं ने अनुष्ठान की विधि के लिए पोथियां लिखवाई, किस तरह से उनकी पूजा होगी। उस 100 पोथियों का नाम न्यू कैटलॉगोरम में मिलता है। उसमें कोई मौलिक नहीं है सारी पोथियां, क्योंकि पूजा पद्धति तो वही रहेगी, तो जो स्थान है उसके हिसाब से कुछ सामग्री बदल सकती है। लेकिन विष्णु के अवतार के रूप में कार्तवीर्य अर्जुन की पूजा कुछ शताब्दियों से चली आ रही थी। उनके मंदिर बन रहे थे, उसमें से एक प्राचीन मंदिर तो ग्वालियर किले में सास बहू का मंदिर है, वो सहस्त्रबाहु मंदिर है वास्तव में। तो सहस्त्रबाहु को जवान फिसलते फिसलते अपभ्रंश होते होते सास बहू कहने लग गए लोग। सहस्त्रबाहु की प्रतिमाएं और भी मिलती हैं। मैंने श्रृंगेरी के देवी के मंदिर में प्राचीन प्रतिमा सहस्त्रबाहु की देखी है, तो उनकी पूजा होती थी। इस रूप में क्षत्रिय की विष्णु के अवतार के रूप में पूजा की जा रही है। तो इसके बरक से छवि परशुराम की अंकित की गई और आविष्कृत की गई, और ये हुआ। और लंबी कथा फिर पुराणों में कई तरह से चलती है। पुराणों में कार्तवीर्य अर्जुन का महात्म्य भी बहुत बताया गया। प्राचीन जो पुराण है, विष्णु पुराण है, उसमें कार्तवीर्य अर्जुन और हैहय वंश का वर्णन किया गया। चंद्रवंश के प्राचीन वो राजा थे, कृष्ण के पूर्वज थे, इस रूप में उनका वर्णन किया गया। कुछ पुराणों में फिर जैसे रावण को एक दुष्ट और खलनायक के रूप में चित्रित किया जाता है, उस रूप में भी उनका चित्रण किया जाने लगा। लेकिन संस्कृत साहित्य की परंपरा से ये पुष्टि नहीं होती कि कार्तवीर्य अर्जुन कोई अत्याचारी राजा थे या वो रावण की तरह बलात्कार करते थे सुंदरियों के प्रति, ऐसी कुछ वो रखते थे। अत्यंत धर्मात्मा प्रजापालक राजा के रूप में वर्णन की एक लंबी परंपरा संस्कृत साहित्य में कार्तवीर्य के चरित्र के प्रस्तुतिकरण की रही है। महाकाव्य पूरा उन पर लिखा गया, बड़े कवि के द्वारा, भौमक कवि हुए। उन्होंने महाकाव्य एक अर्जुन रावणीयम लिखा और उसमें उन्होंने बहुत ऊर्जस्वी धर्मप्रिय सम्राट के रूप में चित्रण किया कार्तवीर्य के चरित्र का। और पुराणों में जो प्राचीन अंश कार्तवीर्य के वर्णन के हैं, उनके वर्णनों से लगता है कि परशुराम कार्तवीर्य अर्जुन की सहस्त्रार्जुन की महिमा गाई जा रही है, पूजा की जा रही है।
वायु पुराण और मत्स्य पुराण में किसी गंधर्व के द्वारा गाई जाने वाली इस गाथा को उद्धृत किया गया है। ननूनम कार्तवीर्यस्य गतिम यास्यन्ति पार्थिवाः यज्ञैर्दानैस्तपोभिर्वा विक्रमेण श्रुतेन वा। कोई भी क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य की बराबरी नहीं कर सकेंगे, चाहे जितने यज्ञ दान और तप वो कर लें, और न पराक्रम से वो बराबरी उनकी कर सकेंगे। ये गाथा उनकी महिमा में गाई जाती है। दूसरा एक श्लोक नारद पुराण में आता है, तस्य क्षितीश्वरेन्द्रस्य स्मरणादेव नारद शत्रुंजयति जयति संग्रामे नष्टम प्राप्नोति सत्वरम। उन क्षितीश्वर कार्तवीर्य के स्मरण मात्र से संग्राम में क्षत्रिय विजय को प्राप्त कर लेता है और संपदा जो नष्ट हो गई है उसको फिर से पा लेता है। न तस्य वित्त नाशः स्यात् नष्टम प्रतिलभेत सः कार्तवीर्यस्य यो जन्म कथयेद्य धीमतः। यह श्लोक वायु पुराण में और हरिवंश पुराण में आता है। कार्तवीर्य की कथा जो सुनेगा और कहेगा उसका वित्त नाश कभी नहीं होगा, और जो वित्त खो गया, धन खो गया है, वह वापस मिल जाएगा। ये सब इस रूप में कार्तिकेय की पूजा महिमा का गायन हो रहा था। और भी यह कहा गया, कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेण नष्ट वस्तु विविंदति। सहस्त्रों भुजाओं वाले कार्तवीर्य राजा हुए, उनके स्मरण मात्र से खोई हुई वस्तुएं मिल जाती हैं। तो एक तरफ ये पूरी परंपरा थी और कार्तवीर्य के मंदिर बना करके उनकी पूजा की पद्धति विकसित की जा रही थी। कालिदास तक कार्तवीर्य अर्जुन की यह छवि है। रघुवंश में इंदुमती के स्वयंवर में हय वंश का भी एक क्षत्रिय आया हुआ है, हय वंश का भी एक राजा आया हुआ है। तो कार्तवीर्य अर्जुन राम से पहले हो चुके, आज जो राम के पितामह हैं उनके भी पहले कभी हो चुके। इस रूप में वर्णन है कार्तवीर्य अर्जुन का। कालिदास को जो हिस्ट्री मालूम है उसके हिसाब से वो बहुत पहले के एक प्रतापी राजा हैं। और इंदुमती जब वरमाला हाथ में लिए चल रही है और उसकी सखी बता रही है कि अमुक राजा है, अमुक राजा है, तो बताती है कि उसके बाद जब क्रम आता है महिष्मती के राजा का, तो उसकी वंश परंपरा बताती है। और उसमें फिर कालिदास ने जिस तरह से सहस्त्रार्जुन का वर्णन किया है, तो उनको जो परंपरा प्राप्त थी, संग्राम निर्विष्ट सहस्र बाहु अष्टादश द्वीप निखातयूप अनन्य साधारण राज शब्दो बभूव योगी किल कार्तवीर्य। कार्तवीर्य नाम के एक योगी हुए, योगी उनको कहा है। अनन्य साधारण राज शब्द, राजा अगर किसी को कहा जाए तो केवल उन्हीं को कहा जाए, और किसी के लिए राजा शब्द फपता ही नहीं है। ऐसे सम्राट भी वो हुए, योगी भी वो हुए। और यज्ञ ऐसे उन्होंने किए कि 18 द्वीपों में उन्होंने अपने यूप जो यज्ञीय स्तंभ है वो गाड़े। और संग्राम निर्विष्ट सहस्र बाहु, जब युद्ध करते थे तो सहस्रों भुजाएं उनके हो जाती थी, जो उनको वरदान था। ये परंपरा तो कालिदास को पता थी। फिर उसी के एक श्लोक में नहीं है, 3 श्लोकों में वर्णन केवल कार्तवीर्य का करती है उसकी सखी। अकार्य चिंता समकालमेव प्रादुर्भवंश्चापधर पुरस्तात् अंतःशरीरेष्वपि प्रजानां प्रत्यादिदेशा विनयम विनेता। ऐसी कुछ महिमा उनकी थी कि विस्मरण किया जाए वो प्रकट हो जाते थे हाथ में धनुष लिए हुए। किसी पर विपत्ति आ जाए, कोई उनको स्मरण करे उसकी रक्षा के लिए। और अंतः शरीरेष्वपि यह प्रजा नाम, अपनी प्रजाओं की अंतःकरण में भी वो विद्यमान थे कि कोई दुराचरण अगर करने लगे तो भीतर से आवाज जैसे देख करके रोक रहे हैं कि मेरे होते हुए मेरी प्रजा में कोई ऐसा अनाचार नहीं करेगा। ऐसे वो सम्राट हुए। जाबंध निष्पन्द भुजेन यस्य विनिश्वसद्वक्त्र परंपरेण कारागृहे निर्जितवासवेन लंकेश्वरेणोषितमा प्रसादात्। इस 6ठे सर्ग में रघुवंश में वो कहती है कि यस्य कारागृहे, जिनके कारागार में लंकेश्वर ने अप्रसादात उषितम, जब तक वो प्रसन्न नहीं हो गए, खुद उन्होंने नहीं मान लिया कि ठीक है भाई छोड़ो इसको अब, तब तक लंकेश्वर को उसमें रहना पड़ा। कैसे लंकेश्वर को कि जाबंध निष्पन्द भुजेन, धनुष की डोरी अलग उतार करके रख दी गई है, भुजा उसकी अब नहीं फड़क रही है, निष्पन्द हो गई हैं भुजाएं उसकी,
अवनिश्वसत वक्त्र परंपरेण, दसों मुंह से उसके निश्वास छूटते हैं, दुख में सांसें छोड़ते रहते हैं उसके दसों मुंह। ऐसे रावण को निवास करना पड़ा इनके, जिनके कारागार में ऐसे सहस्त्रबाहु कभी एक प्रतापी सम्राट हुए थे, ऐसे धर्मात्मा, ऐसे महायोगी जो प्रजाओं के अंतःकरण में निवास इस तरह से करते थे। तस्यान्वये भूपति रेश जाता है, उन्हीं के वंश में ये राजा माहिष्मति का इसने जन्म लिया है। प्रतीप इसका नाम है। कितनी पीढ़ी बाद ये हुआ है ये तो कालिदास ने नहीं बताया, हालांकि जीनियोलॉजी तो थी, पुराणों में बताई गई है। तो ये फिर प्रतीप का वर्णन करती है, उसका अवसर यहाँ नहीं है, ये पूरा प्रसंग जो है। तो ये सहस्त्रार्जुन की ये महिमा थी जो संस्कृत के महाकाव्यों में बताई गई। और रावणार्जुनीयम महाकाव्य कवि भौमक ने लिखा 7वीं शताब्दी के आसपास। और इसमें जिस प्रकार से सहस्त्रार्जुन की महिमा प्रस्तुत की गई है वो रामायण, वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर के प्रस्तुत की गई है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में पूरी है कथा है। रावण के द्वारा सहस्त्रार्जुन को चुनौती देना और सहस्त्रार्जुन के द्वारा उसको ध्वस्त करने की जो कथा है उत्तरकांड में, रामायण में, उसको आधार लेकर के भौमक ने ये महाकाव्य लिखा और सहस्त्रार्जुन की जो महिमा उन्होंने बताई। तो 7वीं शताब्दी में सहस्त्रार्जुन की एक छवि एक महाकाव्य के नायक के रूप में प्रस्तुत करते हुए एक बड़ा कवि, ये प्रसिद्ध महाकाव्य है रावणार्जुनीयम। यस्याध्यगीष्टाध्ययनेन तुल्यं लोकोऽयमुच्चैश्चरितं पुनानं युद्धेषु पीनायत बाहुदर्शं शत्रुव्रजस्सं कुटितुं प्रणष्ट। भौमक कहते हैं अपने प्रारंभ में ही सहस्त्रार्जुन का वर्णन करते हुए कि यह संसार कार्तवीर्य अर्जुन के पावन चरित्र का स्वाध्याय के समान पाठ करता था। अध्यगीष्ट, चूंकि व्याकरण सिखाने के लिए भी यह काव्य लिखा गया है, तो ये लुट आदि लकारों के प्रयोग उन्होंने सिखाए हैं। तो उसका स्वाध्याय किया जाता था, उसकी पारायण करते थे उसकी कथा का लोग। युद्ध में शत्रु समूह उनके विशाल मांसल भुज युगल को देखकर कहीं वे पीछा करते हुए आ तो नहीं गए, ये कल्पना करके ही भाग खड़े होते थे। संकुटितुम प्रणष्ट, ऐसा उन्होंने प्रयोग किया है। प्रजानुरागम कुरु तस्मयस्य त्याग क्षमा च क्षतकल्मषस्य भुजाश्च कुर्वन्ति पुरा सहस्रम पारे समुद्रम वसतिम रिपूणां। त्याग और क्षमा से युक्त निष्कलुष मन वाले उस राजा का प्रजा में ऐसा अनुराग था, प्रजा का उसके प्रति, और उसकी सहस्रों भुजाएं समुद्र के पार तक शत्रुओं के प्रदेशों में अपनी बस्ती बना लेती थी, यह उन्होंने कहा है। और भी कई काव्य सहस्त्रार्जुन के चरित्र को लेकर संस्कृत में लिखे गए, चंपू काव्य लिखे गए। त्रावणकोर के महाराजा त्रावणकोर के अश्वती तिरुनाल राम वर्मा ने कार्तिवीर्य विजय चंपू लिखा, नारायण भट्ट ने कार्तिवीर्य विजय प्रबंध लिखा, और कार्तिवीर्यावदान चंपू काव्य भी मिलता है, कार्तिवीर्यार्जुन विजय चंपू मिलता है। और कार्तिवीर्य अर्जुन की पुराणों में अलग से प्रशस्ति भी मिलती है कि ये उसकी स्तुति गाई जाए। इस तरह से एक देवता के रूप में एक परंपरा कार्तिवीर्य को पूजती आई। कुछ जो परवर्ती उल्लेख हैं पुराणों में, उनमें फिर एक दुष्ट राजा के रूप में उसका चित्रण होने लगा। ब्रह्मांड पुराण में और भागवत पुराण के 9वें स्कंध में कार्तिवीर्य को एक खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है। और उसमें फिर यह है कि जैसा कथाओं में होता है कि पृथ्वी त्रस्त होकर के विष्णु के पास पहुंचती है कि कार्तिवीर्य के अत्याचारों से मैं दबी जा रही हूं, मेरी रक्षा कीजिए। तब विष्णु कहते हैं कि परशुराम के रूप में मैं अवतार लूंगा। तो ये परशुराम को विष्णु के अवतार के रूप में स्थापित करने के लिए ये कथा फिर एक परवर्ती संस्करण जो इस परशुराम के चरित्र के तैयार किए जाते हैं उनमें इस कथा के निर्मित होते हैं। अब जो हमारे महाकवि मूल परंपरा से परिचित थे वो इस सारे रिकंस्ट्रक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो बड़े कवि हुए, पंडित कवि हुए, हमारे दार्शनिक महान विद्वान कवि हुए, वे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि ये क्यों किया जा रहा है। सहस्त्रार्जुन के चरित्र पर कालिक पोतना और परशुराम
जिनको वाल्मीकि ने बहुत ज़्यादा कोई महत्व ही नहीं दिया है, रास्ते से चलता किया है, उसको इस तरह से खड़ा करना और विष्णु के अवतार के रूप में खड़ा करना, ऐसा उन्होंने क्या किया है कि विष्णु का अवतार उनको बताया जाए? ये प्रश्न आता है और ये भवभूति ये प्रश्न उठाते हैं अपने महावीर चरित में। भवभूति न केवल एक महान कवि हैं, वे अपने समय के बहुत बड़े दार्शनिक हैं। ये इस बात को याद रखा जाना चाहिए कि बड़े मीमांसक वे हैं, धर्मशास्त्र के बहुत बड़े आचार्य हैं, विचारक और चिंतक भी बहुत बड़े हैं वे। और उनकी ख्याति दर्शन की परंपरा में इस रूप में है कि 15वीं शताब्दी में चित सुखाचार्य तत्व प्रदीप नाम से जो अपना ग्रंथ लिखते हैं, उसमें ये प्रश्न उठाते हैं कि भवभूति तो एक बड़े दार्शनिक हैं, उम्बेकाचार्य वो हैं, बड़े मीमांसक हैं, तो उन्होंने कुछ नाटक नाटिकाएं काव्य भी लिखे। तो काव्य में तो कल्पना होती है, वो प्रामाणिक नहीं होती, तो क्या भवभूति को प्रमाण नहीं माना जाएगा? तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, भवभूति महान दार्शनिक है। तो नहीं, पुरा आप एव सन नाटक नाटकादि विरचन मात्रेण अनाप्तो भवति भगवान भवभूति। तत्व प्रदीप में चित सुखाचार्य कहते हैं कि वो इतने बड़े ज्ञानी हैं, वो कुछ नाटक आदि लिख देते हैं तो उससे वो अनाप्त नहीं हो जाते, वो तो आप्त ही रहेंगे, उनका वचन तो श्रुति की तरह प्रमाण ही रहेगा। ये एक दार्शनिक जो चित सुखाचार्य एक माने हुए वेदांत के दार्शनिक हैं, वो कह रहे हैं। तो भवभूति की इस रूप में हमारी परंपरा भवभूति का सम्मान करती आई है। महावीर चरित में उन्होंने परशुराम को लेकर के कुछ सवाल उठाए हैं। यदि आप दूसरा, तीसरा और चौथा अंक उसका हम पढ़ते हैं, और एक महावीर चरित के बारे में सर्वविदित है कि उसको जला दिया गया था, उसकी पोथियों को जलाया गया। महावीर चरित की पांडुलिपियों में जो बची रह गई, और बची रह गई पांडुलिपियों से जो प्रतियां कभी तैयार की गई बाद में, उनमें उल्लेख आता है कि केरल का राजा उसमें नहीं है, राजशेखर राजा ने जो अग्निकांड में जला दी थी महावीर चरित की पोथियां, उनमें से कोई पोथी जो बची रह गई है उसकी नकल ये 5वें अंक तक हमको मिली है, वो हम कर रहे हैं। ऐसा जो प्रतिलिपिकार है वो कहता है। क्यों जला दी गई होंगी? महावीर चरित की सारी पोथियां इकट्ठी करके वो राजा आग लगवा रहा है उसमें। इतने महान कवि की पोथियों में आग लगाई जा रही है, क्या तमाशा हो रहा है? और दूसरी तरफ महावीर चरित भवभूति का पहला नाटक है। दूसरे नाटक में भवभूति कहते हैं कि जो हमारा अनादर कर रहे हैं, जो हमारा अपमान कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं, वो करते रहें, हम उससे नहीं घबराने वाले हैं। ये नाम केचिदिहना प्रथयन्त्यवज्ञाम जानन्तु ते किमपि तान प्रति नैषयत्न। वो बड़े ज्ञानी अपने आप को मान रहे हैं, कुछ भी कहते चले आ रहे हैं, उनसे हमको मतलब नहीं है। हमारी बात सुनने और समझने वाले भी होंगे, ये वो कह रहे हैं। तो भवभूति का बड़ा अनादर किया गया, उन पर हमले किए गए। क्यों किए गए होंगे? मेरा कहना यह है कि केवल विशेष कारण यही था भवभूति के सारे अनादर का, अवज्ञा का। नहीं तो क्या वजह है? महावीर चरित इतना सुंदर नाटक है राम कथा पर, और इतना बढ़िया नाटक है, वो एक प्रवर्तक नाटक है, ट्रेंड सेटर है। संस्कृत साहित्य में राम कथा की परंपरा में महावीर चरित को का अनुकरण करके सारी परंपरा रामलीला के नाटकों की चलती है। मुरारी से लगा करके तुलसीदास तक महावीर चरित छाया हुआ है भवभूति का। ऐसी कृति है, कालजयी कृति है, उस पर उसको लेकर के हमला कर रहे हैं लोग। तो क्यों कर रहे हैं? मुझे तो यही समझ में आता है कि भवभूति ने परशुराम को लेकर के सवाल उठाया कि उस आदमी को ब्राह्मण क्यों कहा जा रहा है जिसने अपनी मां का सिर काट दिया, जिसने क्षत्रियों का नरसंहार किया, बर्बर नरसंहार किया, 21 बार संहार किया, केवल इसलिए कि उसके पिता का वध कर दिया था किसी क्षत्रिय ने। इसका बदला, यही तो कथा गढ़ी गई ना कि सहस्रार्जुन ने उनके पिता को मार डाला था, जो कि महाभारत में जो कथा है उसमें नहीं है, कहीं भी जमदग्नि का नाम ही नहीं है। लेकिन जो कथा बनाई गई उसमें यह है कि चूंकि सहस्रार्जुन ने उनके पिता को मार डाला था, इसलिए उन्होंने बदला लेने के लिए 21 बार नेस्तनाबूद किया, एनिहिलेट किया सारी धरती से क्षत्रिय जाति को। इस कदर रोष उनका, और फिर भी रोष उनका शांत नहीं हुआ। वो गर्भवती स्त्रियों के
पेट चीर करके उनका अंत कर रहे थे, वो स्त्री गिड़गिड़ा रही है कि मैं तो मां बनने वाली हूं, मुझे तो छोड़ दीजिए, और परशुराम उसका पेट चीर रहे हैं। यहां तक भी नहीं हुआ उनके क्रोध का अंत, उन्होंने उन 21 बार जो नरसंहार किया, ऐसा बर्बर नरसंहार जिसकी कथा सुनाई जाए आज के समय किसी को, तो हिटलर को भी सुनाई जाए तो वो भी शायद सन्न रह जाए। कुछ शर्म तो थी हिटलर में। ये मैं अपने अन्य उल्लेखों से जानता हूँ। चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्म जब उसको भेजी थी तो चुप रह गया था, वो ये बताया गया। तो ऐसा नरसंहार जिसने किया और उसके बाद भी उसको संतोष नहीं हुआ, तो 21 बार के नरसंहारों से उसने एक तीर्थ स्थान में जाके 21 कुंड उसके खून से भरे और उस खून से उन्होंने पितरों का तर्पण किया। ये क्यों ऐसी कथा गढ़ी है आपने? ये कौन से धर्मशास्त्र में लिखा है कि पितरों का तर्पण अपने शत्रु को मार करके उसके खून से करो? क्या इससे पितरों की आत्मा को शांति होगी? ये कौन सा धर्मशास्त्र है, कौन सी स्मृति में लिखा है कि पितरों के तर्पण के लिए अपने शत्रु के खून से कुंड भरो तीर्थ स्थान में जाकर के, उस पावन तीर्थ स्थान में तुमने जो बर्बर नरसंहार किए हैं उनके खून से वो कुंड भरो, वहां जा करके उससे तर्पण करो उनका। ये कथा रची गई और उसके द्वारा परशुराम की ऐसी महिमा मंडित छवि अंकित की गई। बहुत इसे ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सच्चा ब्राह्मण है, क्या ये ऋषि है, और बहुत कठोर भाषा में सवाल उठा रहे हैं। इतने कठोर भाषा में ऐसी जबरदस्त भर्त्सना परशुराम की महावीर चरित के पहले कभी नहीं की गई, बाद में भी इतनी नहीं की गई। बाद में भभूति का अनुकरण करके जिन्होंने नाटक लिखे, 2-3 नाटककारों ने, उन्होंने थोड़ी सी वो शब्दावली उनकी अपनाई है। वहां तो राम भी कहते हैं कि ये तो क्रूरता की पराकाष्ठा है। राम तो बहुत संयत बात करते हैं, लेकिन शतानंद जो जनक के पुरोहित हैं, वो भी गौतम ऋषि के वंश में उत्पन्न हुए, वो भी एक ऋषि हैं, उन्होंने भी तपस्या की है। विश्वामित्र कितने बड़े तपस्वी हैं। वशिष्ठ जो कि संसार के सबसे बड़े ज्ञानी और तपस्वी माने जाते हैं, और राजा दशरथ और जनक, ये 5 लोग जिस तरह से परशुराम को घेर करके सवाल करते हैं, वो गालियां उनको देते हैं, बहुत खूबसूरत बेहतरीन जबरदस्त गालियां, जो इस पूरे संवाद में हुई। महावीर चरित के 2 अंकों में लगातार ये संवाद चला। इसमें राम ज्यादा नहीं बोले और लक्ष्मण तो बोले ही नहीं, क्योंकि जो राम कथा के राम है वो गुरुजनों के सामने इस तरह से मुंह नहीं खोलते, और लक्ष्मण भी क्यों मुंह खोलेंगे जब बड़े भाई हैं। तो लेकिन ये जो बड़े लोग, बुजुर्ग लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, ये परशुराम को डपटते हैं बुरी तरह से, वो भर्त्सना करते हैं। जब वो आ जाते हैं चुनौती देते हुए राम को कि कहाँ है राम, तो राम तो कहते हैं कि ठीक है मैं आपसे युद्ध करूंगा। तब तक उनको बुलाने के लिए आ जाते हैं कि क्योंकि विवाह चल रहा है, कोई कंकण बंधन का वो रह गया है, रिवाज रह गया है। तो राम कहते हैं कि मैं उसको पूरा करके आता हूँ, आपसे मैं आपका सामना मैं करूंगा। तब तक ये लोग परशुराम को रोक करके उनसे सवाल करते हैं महावीर चरित में। बहुत ओजस्वी संवाद इसमें है। जिस तरह से परशुराम प्रवेश करते हैं कि कहाँ है राम, उसको धड़धड़ाते हुए चले आते हैं बगैर ध्यान रखे हुए कि किधर वो जा रहे हैं, और रनिवास में घुस जाते हैं और कोई उनको रोक नहीं पाता है, सब सन्न रह जाते हैं। वो अपना परशु उठाए हुए घोषणा करते हैं कि ऐसा ऐसा परशुराम चला आ रहा है जिसने कि कार्तिकेय को हरा दिया था, 21 बार जिसने नरसंहार किया था, 21 बार निरंतर धरती पर क्षत्रिय समाज का अंत करने वाला था, क्रौंच पर्वत को बींद देने वाला परशुराम आ पहुंचा है, बताओ कहाँ है राम। यह कहते हुए वो आते हैं, रनिवास में सीधे घुस जाते हैं। तो सीता पूछती हैं कि ऋषि कैसे हैं, ये बिना किसी उसके मर्यादा भंग करते हुए ऐसे महिलाओं के बीच में, रानियों के बीच में चले आए, ऐसा तो होता नहीं है। राम कहते हैं कि यही लोग हैं जो कि मर्यादाएं बनाते हैं, ऋषि कहा जाता है इनको, और यही लोग मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, तो क्या किया जाए। ये संवाद है। राम जो है परशुराम राम के लिए अपशब्द कहते हैं। अहो दुरात्मना क्षत्रिय बटोर अनात्मज्ञता, कैसा मूर्ख अनात्मक अज्ञानी व निकला दुरात्मा क्षत्रिय बटु। और उसने क्या सुना नहीं था मेरे बारे में, जो उसने एक कांड कर दिया कि शिव का धनुष तोड़ दिया। ये सब बड़े लंबे श्लोक हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं। राम कहते हैं कि ननु एते शिष्टाचार पद्धते प्रणेतारा, शिष्टाचार की मर्यादा यही लोग बनाते हैं और यही लोग तोड़ रहे हैं। तो कथम अयम विद्वान प्रमाद्यति, विद्वान और ऋषि होकर के ये कैसा प्रमाद कर रहा है, लेकिन मैं इसका सामना करूंगा, ऐसा कह करके सीता को समझाते हुए वे चले जाते हैं परशुराम का सामना करने के लिए।
परशुराम उनको चुनौती देते हैं, अरे क्षत्रिय डिंब डिंभ तुम किल शिशुर नववधूटिका परिग्रह इति अपूर्वम उपतप्यते अस्माभि, हमको तो बड़ा तेरे ऊपर दया आ रही है, तेरी अभी अभी शादी हुई है, नववधूटिका परिग्रह है तेरा, और बच्चे ही सा तू लग रहा है, लेकिन तू मेरे को नहीं जानता, मेरे बारे में तूने नहीं सुना है। सुप्रसिद्ध प्रवादोयम इति है इति च गीयते, हमारे बारे में सब लोग हमारी कथा गाते हैं, तू नहीं जानता। ये बहुत ही व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि इसकी कथा गाई जा रही है, कथा रची जा रही है। क्या कथा है कि जामदग्नि स्वयं रामो मातुर मूर्धान माच्छिनत, कि जमदग्नि के बेटे राम ने स्वयं फरसा उठा करके अपनी माँ का मस्तक काट दिया था। कथा मेरे बारे में गाई जाती है, क्या तेरे को ये पता नहीं था? अपिचरे मूढ़ उत्कृत्योत्कृत्य गर्भान अपि शकलयतः क्षत्र संतान रोषात, ऐसा रोष मेरे भीतर था कि गर्भ को भी चीर चीर करके मैं उनके टुकड़े करता था, मैं वो परशुराम हूं। भगवती कह रहे हैं कि ये कथाएं गढ़ी जा रही हैं, वो परशुराम अपना बखान इस तरह से कर रहे हैं। उद्दामश्चेक विंशतिवधि विधमतः सर्वतो राजवंश्यान, उद्दाम होकर के 21 बार मैंने विधमित किया सब और सारी धरती से क्षत्रियों का। पितृम तद रक्तपूर्ण रद सवन महानंद मंदायमान, महानंद से भर करके मैंने उन क्षत्रियों के खून से पितरों का तर्पण करने के लिए, सवन करने के लिए भर दिए कुंड। तो क्रोधाग्निम कुरुतो में न खलु न विदितः सर्वभूतैः स्वभाव, संसार जानता है मेरा स्वभाव, मेरा क्रोध, मेरी क्रोधाग्नि कैसी है, तुझे क्या पता नहीं था? ये सब वो कहते हैं अपना वर्णन करते हुए। उसके बाद शतानंद आ जाते हैं उनको रोकते हुए, और जो गालियां शतानंद देते हैं, संस्कृत साहित्य में कितनी सुंदर गालियां हो सकती हैं, इस पर चूंकि मैं अलग से कह चुका हूं इसलिए ज्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। यह ऊर्जस्वी भाषा है, जीवंत भाषा है, बोलचाल की भाषा है, इस भाषा में बातचीत होती थी। ब्राह्मण है वो इस तरह से बोल रहे हैं और सामना कर रहे हैं, ऐसा उद्रक्त होकर के आ पहुंचा है। अब ये शतानंद ब्राह्मण है, विश्वामित्र ऋषि हैं, ब्रह्मर्षि माने गए हैं, और वशिष्ठ, ये तीनों परशुराम के सामने उसको कहते हैं। तो शतानंद कहते हैं, अरे अनड्वन निरपराध राजकुल कदन महापातकिन, हे अनड्वन, हे बेल, निरपराध राजकुल का कदन संहार करने वाले महापापी, अशिष्ट और विकृत चेष्टाएं करने वाले, विभत्स कर्मन, अत्यंत घृणित जुगुप्सित काम करने वाले, अपूर्व पाषंड, तेरे जैसा पाखंडी कोई नहीं हुआ, ऐसा अपूर्व पाखंडी, कांडीर, कांड पृष्ठ, ये सब जो बढ़िया गालियां बन सकती हैं, ये तो अमर कोश में शब्द आए हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ननु चरे तुमसी किम ब्राह्मण एव, अरे तू ब्राह्मण है क्या, ये प्रश्न पूछते हैं। अहो महाब्राह्मणस्य आचार, तेरे जैसे महाब्राह्मण के आचार का क्या कहा जाए। मातुरेव शिरश्छेदो गर्भाणाम चाप कर्तनम, अपनी माँ का ही मस्तक काट डालना और गर्भों को चीर चीर करके उनको काटना। राज्ञाम च सवन स्थानाम ब्रह्म हत्या समोवधा, जो राजा यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ से नहीं उठ सकते थे युद्ध करने के लिए, उनका भी तूने वध किया, ब्रह्म हत्या के समान तूने पाप किया है। शतानंद कहते हैं, जामदग्नि भी उनको, परशुराम भी उनको जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि तू स्वस्तिवाचनिक है, तू तो पुरोहित है, राजाओं का स्वस्तिवाचनिक है, दुष्ट सामंत पुरोहित है, अहल्या का बेटा है तू, जो व्यभिचारिणी थी, यह सब वो कहते हैं इत्यादि। शतानंद फिर कहते हैं, दुष्ट दुर्मुख भ्रघुकुल पांसु, तो भ्रघुकुल की कलंक, भ्रघुकुल की पांसु है, कलंक है इत्यादि कहते हैं। तब यह सब विवाद होता है, लंबा चलता है, प्रश्न पूछा जाता है परशुराम से। वो भी शतानंद को तो कुछ नहीं समझते क्योंकि पुरोहित हैं। जब विश्वामित्र उनको डपटते हैं और परशुराम जब वशिष्ठ के लिए भी कुछ अमर्यादित बात कह देते हैं, तब जनक, दशरथ और विश्वामित्र तीनों एक साथ उनको डपटते हैं। अनार्य निर्मर्याद जगत सनातन गुरु वशिष्ठे भी निरंकुश, जगत के जो सनातन गुरु हैं वशिष्ठ, उसके लिए भी तू अमर्यादित बात कर रहा है। व्यालत दिव युवस्माभि रतिक्रम्य व दम्य से, तू सांप की तरह से है, तुझे हम कुचल देंगे, ये वो कहते हैं। क्यों भभूति ने यह सब किया? वही तो बहुत ही उत्तेजना फैलाने वाली बातें थी परशुराम के लिए। जिस समय परशुराम का पुराण महिमा मंडन कर रहे हैं, यही तो समय है, भभूति का समय, ठीक वही समय।
क्योंकि चौथी पांचवी शताब्दी तक तो परशुराम नहीं है कहीं भी इस रूप में, इस तरह से महाभारत में, कालिदास में तो कहीं भी नहीं है। ये जो छवि गढ़ी जा रही है, उनको उन सब कार्यों के लिए बहुत गौरवगान उनका किया जा रहा है कि 21 बार क्षत्रियों का नरसंहार, बर्बर नरसंहार, उन्होंने जेनोसाइड किया, गर्भवती स्त्रियों के गर्भ चीर चीर करके रख दिए, कुंड भर दिए 21। इसके लिए चूंकि विष्णु के अवतार हैं तो वो कर सकते हैं ऐसा। उनकी पूजा पद्धति की एक ही किताब कुल मिलती है। कार्तवीर अर्जुन के पूजा पर 100 पोथियां लिखी गई, तो एक उनके अनुष्ठान की पुस्तक अवश्य मिलती है। तो ये भवभूति प्रश्न उठा रहे हैं जो कि बहुत बड़े ज्ञानियों के, मीमांसकों के, ब्राह्मण, पंक्ति पावन ब्राह्मण परिवार में, विदर्भ महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में, पंक्ति पावन परिवार में, बड़े मीमांसकों के परिवार में 7वीं शताब्दी में पैदा हुए, आज से 1300-1400 साल पहले। मुरारी तो बहुत बड़े पंडित हैं, उनके पांडित्य का तो कहना ही क्या है। पांडित्य की पराकाष्ठा मुरारी में मानी जाती है। वो भी बहुत बड़े शास्त्रज्ञ हैं, और वो भवभूति के बाद जो अनर्घ राघव लिखते हैं उसमें लगभग वही स्वर है परशुराम के लिए। वो भी ब्राह्मण हैं। तो उसी तरह से अनर्घ राघव में भी मुरारी के अनर्घ राघव ये मंदिरों में खेले जा रहे हैं। ये नाटक याद रखना चाहिए, ये कहीं चुनिंदा रसिक मंडली के बीच खेले जाने के लिए नाटक नहीं लिखे गए हैं। ये मंदिरों की यात्रा में खेले जाने के लिए भवभूति के 3 नाटक लिखे गए। मुरारी का अनर्घ राघव पुरी के जगन्नाथ मंदिर के यात्रा में खेला गया, और भी जो रामलीला के नाटक संस्कृत में है वो मंदिरों की यात्रा में खेले जाने के लिए लिखे गए और खेले गए। यात्राओं में चूंकि 1 सप्ताह तक नाट्य महोत्सव, संस्कृत नाट्य महोत्सव प्राचीन काल में चलते थे, तो अनर्घ राघव में भी परशुराम उसी तरह से धड़धड़ा करके चले आते हैं और वो कहते हैं, अरे काकुस्थ वंश के क्षत्रियों, क्या तुम लोगों ने नहीं सुना था भार्गव के इस कुठार के विषय में, जो दुष्ट सामंतों के दुराचार और मेरे पिता की वध कावेर का निवारण करने में मेरा बंधु रहा, और जिसने क्षत्रिय जाति के कुक्कुरों को 21 बार इस धरती से निर्मूल किया, जो क्रोध में काट काट कर फेंक दिए, गर्भ के मांस, रुधिर और वसा की गंध में अभी तक रमा हुआ है, यह वो कहते हैं गर्व के साथ में। और बाकी सब परशुराम जो दुर्वचन कहते हैं उनको फिर चुनौती उसी तरह से दी जाती है। ये महावीर के चरित के बाद जो अनर्घ राघव है उसमें शतानंद परशुराम से कहते हैं, अरे पातकी, क्षत्रिया के पुत्र, क्षत्रियों की भ्रूण हत्या के पातकी, तुझे अपने ब्रह्मचर्य का अतिक्रमण करते हुए भी कोई डर नहीं है, इत्यादि संवाद इसमें होते हैं। तो ये अनर्घ राघव में लक्ष्मण भी आते हैं चुनौती देते हुए, और प्रसन्न राघव में और अधिक, जयदेव के प्रसन्न राघव में। जयदेव भी महान नैयायिक हैं, 12वीं शताब्दी के पक्षधर मिश्र ही जयदेव हैं, जो बड़े नैयायिक और मीमांसक हैं। वो भी परशुराम के प्रति उसी प्रकार का एक गर्हणा उनकी करते हैं और प्रश्न उठाते हैं। हालांकि वो तीखापन नहीं है जो भवभूति में, भवभूति ने बहुत साहस के साथ में बहुत तीखे शब्दों में प्रश्न उठाया था कि इस आदमी को कैसे ब्राह्मण कहा जा रहा है और क्यों इसकी पूजा की जा सकती है, ये प्रश्न उठता है। तो ये इतना ही मुझे रामायण की कथा में परशुराम के प्रवेश अवतरण को लेकर के कहना था कि मूल कथा वाल्मीकि में जो है वह हमारे कवियों को, जो महाकवि हैं उनको मालूम है। और अभिनंद ने जो रामचरित लिखा है बहुत सुंदर महाकाव्य है। उसमें सीता जब रावण से बहस करती हैं, रावण का जवाब देती हैं, तो कहती हैं, कारू कसित मुषितश्च चिरमेश यस्य निर्वापितो युधिसयेन सहस्रबाहु तस्यापि रे पुरुभिदाखिलमस्त्र वेद मध्यापि तस्य विजयी मम जीवनाथ। हे रावण, मेरे जीवनाथ, मेरे प्राणनाथ, उस परशुराम का भी पराभव करने वाले हैं जिसने उस सहस्रबाहु को युद्ध में शांत कर दिया था, निर्वापित कर दिया था, जिस सहस्रबाहु की कारागार में तूने निवास किया बहुत समय तक, ऐसा सीता कहती हैं। ये परंपरा तो अभिनंद जो 9वीं शताब्दी में हुए उन तक है। बाद में जो परशुराम की महिमा मंडन के साथ में गाथा रची गई वो एक समानांतर गाथा है।
और उस पर जो प्रश्न उठाए गए वो प्रश्न विचारणीय प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के साथ में ये भी एक प्रश्न उठता है इससे कि हमारी जो परंपरा है धर्मशास्त्रों की, वो ये मानती है कि गुणकर्म विभागशः चातुर्वर्ण परमेश्वर ने सृष्ट किया। तो वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं, गुणों से और कर्म से होगी। ये अगर हमारा धर्मशास्त्र कह रहा है, ये हमारे ईश्वर कृष्ण यदि कह रहे हैं गीता में, तो उनका वचन है, वो सिद्धांत तो है। लेकिन क्या कोई काल ऐसा रहा कभी जिसमें सचमुच में चातुर्वर्ण जन्मना न होकर के और गुण और कर्म से ही माना जाता हो? ऐसी क्या व्यवस्था व्यवहार में कभी हुई? ये मेरा एक सवाल है, मेरे मन में बहुत ही व्यथित कर देने वाला यह सवाल रहा है कि क्या कभी ऐसा हुआ था सचमुच में कि जो ब्राह्मण का बेटा है वह यदि शूद्र का आचरण करने लग जाता है तो उसको बाकायदा रजिस्टर में एंट्री करके और कहा जाएगा कि अब इसकी जाति, इसका वर्ण शूद्र ही माना जाएगा, इसको ब्राह्मण के रूप में कभी भी समादर इसका नहीं होगा? ऐसी क्या व्यवस्था हमने बनाई? हमने जब सिद्धांत दिया कि जन्मना नहीं होगा वर्ण, कर्म से होगा, तो उस सिद्धांत को व्यवहार में उतारने के लिए हमने क्या कोई व्यवस्था की कि क्षत्रिय यदि एकदम ब्राह्मण की तरह आचरण कर रहा है, पावन हो गया है पूरी तरह, तो उसको ब्राह्मण मानने के लिए हम एक व्यवस्था बनाएं, एक कानून होना चाहिए। फिर तो यदि आपने ऐसा सिद्धांत माना है तो सिद्धांत का पालन के लिए कोई कानून होना चाहिए। क्यों फिर विश्वामित्र को ऐसी घनघोर तपस्या करनी पड़ती है ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने के लिए? आचरण पवित्र उनका यदि हो गया है तो उनको ब्रह्मर्षि के रूप में, सहज रूप में स्वीकार क्यों नहीं कर लिया जाता? क्यों हिचक बनी रहती है? बहुत सारे उन लोगों के लिए जो तपस्या कर रहे हैं, शंभूक हैं, हो सकते हैं। तो ऐसा क्या कोई काल हुआ? हमने उसकी संगति के लिए तो बड़ी सुंदर बातें कही, जब वो सब मुझे पता है क्या कहा जाता है कि क्या उसके मनोवैज्ञानिक दार्शनिक अभिप्राय हैं गुणकर्म विभागशः चातुर्वर्ण होने के। मेरा सवाल केवल ये है कि व्यवहार में हम उसको उतारने के लिए क्या किया गया? जो ऋषियों का यदि बहुत महान चिंतन है चातुर्वर्ण की व्यवस्था के पीछे, कि 4 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, ज्ञानी की प्रवृत्ति, एक समाज की रक्षा करने की प्रवृत्ति, एक समाज की समृद्धि करने की प्रवृत्ति और एक समाज की सेवा करने की प्रवृत्ति, तदनुसार ये 4 वर्ण हुए हैं, तदनुसार ये वर्ण निर्धारित किए जाते हैं। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक गूढ़ अभिप्राय है, हमारी इतनी बड़ी महान चिंतकों की परंपरा में आया है, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन व्यवहार में क्या ऐसा कभी हुआ था कि सचमुच में ऐसा हो जाए कि ब्राह्मण का बेटा वो सेना में भर्ती हो गया है तो उसको फिर ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, वो क्षत्रिय ही कहा जाएगा, बाकायदा संशोधित किया जाएगा एक रजिस्टर में एंट्री करके? ऐसा क्या हमने कभी किया? ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कभी भी हुआ होगा, क्योंकि हुआ तो यही कि जो ब्राह्मण का बेटा है वो अनाचार दुराचार कर रहा है, तब भी वो ब्राह्मण के रूप में ही माना जा रहा है। और यदि वो पवित्र है, ज्यादातर तो बहुत अच्छा है, ये होता ही है कि ब्राह्मण तपस्वी हैं, उनके बेटे भी वैसे ही निकलेंगे, क्षत्रिय वीर है, उसके बेटे भी वैसे ही निकलेंगे। कभी कभी हो गया कि क्षत्रिय का बेटा बहुत ज्ञानी और तपस्वी हो गया, जैसे कि महाराज जनक हो गए, तो उनको तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे, वो तो क्षत्रिय ही रहेंगे ही। वो ज्ञान सभा भी करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी उनसे ज्ञान, बड़े बड़े ऋषि, उपनिषदों के ऋषि जनक से वेदांत का ज्ञान प्राप्त करने आते हैं, लेकिन जनक तो क्षत्रिय ही रहेंगे। तो आचरण से यदि कोई पूरी तरह से ऋषिवत हो गया, ब्राह्मणवत हो गया, परम ज्ञानी भी हो गया, तो क्या हमने कोई ऐसी व्यवस्था की कि उसको हम फिर चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, इस भगवान के श्री वचन को स्वीकार करके उसके लिए घोषित कर दें कि आज से कोई भी इसको अब क्षत्रिय नहीं कहेगा, इसको हम ब्रह्मर्षि ही कहेंगे? ऐसी क्या कोई हमने बाकायदा कानूनन व्यवस्था की? ऐसी हो गया हो संघर्ष करके, मान लिया हो लोगों ने कभी, लेकिन ये धर्मशास्त्र तो कानून है, तो उस कानून को व्यवहार में उतारने के लिए क्या कभी हमने कोई व्यवस्थाएं हमने अपने 5000 वर्षों के इतिहास में कभी की थी?
ये विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारे अनाचार, दुराचार, विसंगतियां हुई हैं जिनको कि हम लोग दबा देते हैं कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उन पर अत्याचार हुए और वो आगे बढ़ रहे हैं, वो ज्ञानी भी हो गए हैं, तो उनको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। ये सदियों से क्यों होता आया है? अगर सचमुच में हमने ऐसी व्यवस्थाएं कर दी होती तो क्यों होता आता? ये एक तो ये सवाल था। दूसरा और भी थोड़ा मेरे लिए एक जटिल प्रश्न है कि चौथी पांचवी शताब्दी के बाद परशुराम की एक छवि गढ़ी जा रही है, क्षात्र दर्प और क्षात्र शौर्य के समानांतर एक ब्राह्मण के शौर्य को प्रस्तुत करने के लिए कि ब्राह्मणों में भी ऐसे हो सकते हैं जो कि सारी क्षत्रिय जाति का अंत कर देंगे। तो एक अकल्पनीय कथा गढ़ी गई कि 21 बार नेस्तनाबूद उन्होंने कर दिया। यह नहीं सोचा गया कि 21 बार सारे क्षत्रियों को जड़मूल से समाप्त कर देंगे तो फिर ये रघुवंश के क्षत्रिय कहाँ से आ गए हैं, फिर ये मिथिला में क्षत्रिय कहाँ से आ गए हैं। 21 बार तो कर चुके थे जब परशुराम राम से मिलने के लिए आए, ये कथा जो बाद में कही जाती है। तो ये फिर कैसे हो गए जब उन्होंने गर्भ तक चीर चीर करके खत्म कर दिए थे, क्षत्रिय पैदा ही नहीं होगा कोई, तो कैसे फिर ये रघुवंश की महान परंपराएं चलती गई, राम भी हुए, उनके बाद भी चलता गया और ये कई वंश क्षत्रियों के हमारे समय तक भी क्षत्रिय वंश 18वीं 19वीं शताब्दी तक बड़े बड़े सूर्यवंशी क्षत्रिय होते ही रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? लेकिन ये जो चौथी पांचवी शताब्दी के बाद परशुराम की जो विष्णु के अवतार के रूप में परिकल्पना करके और उनकी जो एक ऊर्जस्वी शौर्य से उद्दीप्त ऐसी छवि गढ़ी गई है जिसमें भर नरसंहार निर्दय जो नरसंहार का कांड है उसको भी महिमा मंडित हमने किया, वो एक समय हुआ। अब 20वीं शताब्दी में फिर से परशुराम की एक छवि प्रस्तुत की जा रही है और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परशुराम की छवि इस रूप में प्रक्षेपित की जाती है कि हमको हथियार उठा लेने चाहिए। आतंक यदि कहीं है तो उसका दमन करने के लिए हम हथियार खुद उठा लेंगे, क्योंकि हमारे विष्णु के अवतार परशुराम की परंपरा है, ब्राह्मण भी ऐसा कर सकते हैं। इस रूप में एक परशुराम की छवि 20वीं शताब्दी में पुनः आविष्कृत की जाने लगी। परशुराम पर जितने महाकाव्य लिखे गए 20वीं शताब्दी में संस्कृत में, उतने कभी किसी काल में परशुराम पर कुछ ऐसा लिखा ही नहीं गया था। पुराणों में तो कथा आती है उनकी, लेकिन कम से कम 15-20 महाकाव्य हमारे पंडितों ने 19वीं और 20वीं शताब्दियों में परशुराम के चरित्र पर लिख डाले, बिना यह सोचे कि हम ऐसे व्यक्ति की महिमा मंडित छवि अंकित कर रहे हैं जिसने कि गर्भवतियों के गर्भ चीर चीर करके रख दिए थे, वो गिड़गिड़ा रही थी, जिसने कि 21 बार तीर्थ स्थान में उनके क्षत्रियों के खून से कुंड भरे थे, उनसे तर्पण करने की बात उसने की थी। तो उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं ये बताने के लिए कि ब्राह्मण समाज भी उत्तर दे सकता है यदि आतंक कहीं है। तो ये क्या सूचित करता है? ये बहुत ही चिंतनीय प्रश्न है। आतंक को खत्म करने के लिए हम सारे कानून हाथ में लेकर के हथियार भी यदि उठा लेते हैं, जो कि परशुराम ने किया, उन्होंने तो धर्मशास्त्र और कानून का विचार नहीं किया। उन्होंने तो केवल अपने एक पिता के मारे जाने पर उन्होंने 21 बार नरसंहार किया। तो ये हम आज यदि करेंगे तो परशुराम हमारे लिए जस्टिफिकेशन, एक तरह से उदाहरण एक तरह से हो सकेंगे। इस रूप में एक जो एक विचारधारा आ रही है वो परशुराम को फिर से पूजित मानती है और उस पर सवाल पूछना उसी तरह से एक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है जिस तरह से भवभूति ने, जो कि अपने समय के परम दार्शनिक और महान कवि थे, मुरारी जो कि बहुत बड़े ज्ञानी और बड़े कवि थे, उन्होंने 7वीं शताब्दी में प्रश्न पूछे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।